हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने 150 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट सर्किट फॉर नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम के लिए इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं नॉर्टन थ्योरम क्या होती है। देखिए, नॉर्टन थ्योरम क्या हमें कहती है, कोई भी हमारा लीनियर और बाइलेटर नेटवर्क है तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल पे एक इम्पीडेंस या आर प्रतिरोध के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको करंट सोर्स आई एन और आर एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर थेवेनिन थ्योरम बोलती है। इसमें क्या बोलते हैं, किसी भी लीनियर और बाइलेटर नेटवर्क, लीनियर और बाइलेटर नेटवर्क है तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक हमारे करंट सोर्स पैरेलल विथ प्रतिरोध आर। ठीक है, तो आइए ऑप्शन में देखते हैं क्या ऑप्शन है। ऑप्शन दिया है द आइडियल सोर्स विथ अ सीरीज प्रतिरोध, नहीं सीरीज में नहीं होता तो ये गलत हो जाएगा। एन आइडियल करंट सोर्स विद अ पैरेलल आर, ठीक है बिल्कुल आंसर बी इसका सही हो जाएगा। एन आइडियल करंट सोर्स विथ अ पैरेलल रजिस्टर। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसमें दिया है व्हाट इज द थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स विथ नो सीरीज रजिस्टर। मतलब ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसके सीरीज में कोई भी प्रतिरोध नहीं है, तो उसका हमारा वीटीएच कैसे बनेगा, उसका मतलब हमारा जो थेवेनिन इक्विवेलेंट है वो कैसा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या दिया है, अ वोल्टेज सोर्स ऑफ वी एस एंड अ सीरीज में 0 ओम हो जाएगा। अब वोल्टेज सोर्स वी एस और सीरीज में हमारा इन्फिनिट ओम। वोल्टेज सोर्स हमारा 0 वोल्ट है और सीरीज भी हमारा 0 ओम का हो जाएगा। करंट सोर्स ऑफ इन्फिनिट करंट एंड पैरेलल में आर की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए जो हमारा करंट सोर्स है, करंट सोर्स हमारा आइडियल है। ये देखिए हमारा करंट सोर्स है यहाँ पर वी, ये आइडियल है तो इसका कोई भी आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल आर की वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, मतलब जो इसमें यहाँ पर वोल्टेज होगा उतनी ही वोल्टेज यहाँ पर आएगी विदाउट एनी ड्रॉप के। ठीक है, वी आउट जो होगा हमारा वो आपका वी के बराबर ही होगा। जो हमारे इस केस में वोल्टेज सोर्स की वैल्यू हमें दी है वी एस के बराबर, यहाँ पर वी नॉट की वैल्यू वी एस के बराबर आएगी इन केस ऑफ थेवेनिन, क्योंकि प्रतिरोध की वैल्यू आर की वैल्यू यहाँ पर 0 दी है। तो हम जैसे आपको पता है वी टी एच भी बनाते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर क्या बनाते हैं हम, आपका वी टी एच और सीरीज में आर टी एच। ठीक है, अगर यहाँ पर सीरीज में आर टी एच की वैल्यू मतलब इंटरनल प्रतिरोध की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो 0 को हम दिखाते हैं शॉर्ट सर्किट के केस में। शॉर्ट सर्किट मतलब ऐसे करके हम इसको ऐसे शो करेंगे, यहाँ पर कोई भी आर की वैल्यू नहीं दिखाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अ वोल्टेज सोर्स ऑफ वी एस अ सीरीज विथ अ आर की वैल्यू 0 ओम। ठीक है, मतलब हम इसको ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स की वैल्यू वी एस है और सीरीज में यहाँ पर ये 0 ओम है, 0 ओम को हम दिखाते हैं शॉर्ट से ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर टी एच है इसकी वैल्यू है हमारी 0 ओम, मतलब शॉर्ट सर्किट हमने कर दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है स्टार डेल्टा वाला। इसमें दिया है व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट स्टार इम्पीडेंस ऑफ अ बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड लोड विथ अ फेज इम्पीडेंस ऑफ 45 ओम। अगर डेल्टा हमारा बैलेंस है और उसमें फेज इम्पीडेंस, हर फेज में इम्पीडेंस की वैल्यू 45 ओम है, तो स्टार के केस में कितनी होगी ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखिए अगर हमारा डेल्टा दिया है मतलब ऐसा दिया है, ठीक है, डेल्टा में इम्पीडेंस हर फेज़ में मतलब एक फेज़ ये, एक फेज़ ये और एक फेज़ ये, हर एक में जो हमारा इम्पीडेंस है उसकी वैल्यू है 45 ओम। तो पूछा है कि इसका इक्विवेलेंट स्टार में इम्पीडेंस कितना होगा, स्टार में हमारा इम्पीडेंस कितना होगा। तो स्टार हमारा ऐसे बनता है, तो स्टार में जो इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस ऑफ स्टार इज इक्वल टू कितना होता है हमारा इम्पीडेंस ऑफ डेल्टा, इम्पीडेंस ऑफ डेल्टा डिवाइडेड बाय 3। मतलब इम्पीडेंस स्टार में जो जितना भी होता होगा वो होगा आपका डेल्टा का 1/3। डेल्टा में यहाँ पर दिया है पर फेज में 45, 45 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 15×3 = 45, तो इम्पीडेंस की वैल्यू आ जाएगी 15 ओम। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ 15 ओम, डी इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर हमने करा क्या, आप ये चीज़ याद रख लीजिएगा, अगर हमारे डेल्टा के केस में डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इम्पीडेंस 1/3 हो जाएगा। ठीक है,
और अगर हम यहाँ पर से स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, ये आप याद कर लीजिएगा। स्टार से डेल्टा में मल्टीप्लाई बाय 3 और डेल्टा से स्टार में 1/3 हो जाएगा, अगर हमारे हर एक के उसमें वैल्यू सेम दी, हर एक फेज में वैल्यू सेम दी है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अ लोड ड्रॉस 10 किलोवाट ऑफ ट्रू पावर, जो हमें पता है किलोवाट है मतलब ट्रू पावर पी की वैल्यू दी है, हैज़ अ रिएक्टिव पावर क्यू की वैल्यू दी है 7.5 kVAR, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस। तो दिया है हमारे व्हाट इज़ द पावर फैक्टर ऑफ द लोड, हमें लोड का पावर फैक्टर बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पावर फैक्टर क्या होता है हमारा cos फाई, पावर फैक्टर क्या होता है cos फाई, cos फाई क्या होता है हमारा P/S, मतलब एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर, इतनी हमारी एक्टिव पावर है और हमारी टोटल एपरेंट पावर। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्टिव पावर को P, एपरेंट पावर को लिखते हैं हम अंडर रूट P² प्लस Q², मतलब एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो आइए इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो P की वैल्यू है हमारी 10 किलोवाट और Q की है 7.5 kVAR। तो ऊपर आ जाएगा 10 अपॉन नीचे आ जाएगा अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना है आपका 7.5 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 100 और ये टोटल हो जाएगा आपका 156। तो 10 अपॉन अंडर रूट 156.25, 5 का स्क्वायर 25 पॉइंट के बाद आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 10 अपॉन 12.5। तो 10 अपॉन 12.5 कितना आ जाएगा हमारा 0.8, और 0.8 कैसा आएगा ये लैगिंग, क्योंकि हमारे जो जनरल लोड होते हैं वो आपके लैगिंग पावर फैक्टर में काम करते हैं। तो cos फाई की वैल्यू आ गई 0.8 लैगिंग। यहाँ पर ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जो पावर फैक्टर का होता है वो होता है आपका एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया है, आप बैलेंस 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड लोड हैज़ अ लाइन वोल्टेज 15 एम्पियर। तो फेज वो करंट बतानी है, लाइन करंट दिया है, फेज करंट बतानी है डेल्टा के केस में। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो हमारा डेल्टा कनेक्शन होता है ना, ये डेल्टा कनेक्शन में हमारी लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर रहती है। जो यहाँ पर VL है और ये VP, दोनों की वैल्यू सेम रहती है। देखिए क्योंकि ये भी इसी पॉइंट से कनेक्ट है और ये इस पॉइंट से कनेक्ट है, और VL भी इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज है। तो इन केस ऑफ डेल्टा के केस में मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपकी VL है लाइन वोल्टेज, वही आपकी फेज़ वोल्टेज के बराबर रहती है। लेकिन यहाँ पर डेल्टा के केस में जो हमारी लाइन करंट रहती है IL, लाइन करंट होती है हमारी √3 टाइम्स ऑफ फेज़ करंट, √3 टाइम्स ऑफ फेज़ करंट। मतलब जो हमारी ये लाइन पे करंट है IL, ये हमारी √3 टाइम्स होती है फेज़ करंट के, √3 इंटू आई फेज़। ये फेज़ में करंट मतलब ये है आई फेज़, एक फेज़ में ये है, और दो फेज़ों के बीच में जो हमारी करंट होती है हम उसको बोलते हैं लाइन करंट। तो यहाँ से हमें निकालनी क्या है, हमें फेज़ करंट निकालनी है। तो आप देखिए यहाँ पर से हम फेज़ करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो फेज़ करंट निकालना है मतलब IP की वैल्यू निकालनी है। आई फेज़ इन केस ऑफ डेल्टा कितना हो जाएगा हमारा, लाइन बाई √3, लाइन को हम डिवाइड करेंगे √3 से। तो यहाँ पर लाइन करंट की हमें जो वैल्यू दी है वो हमें दी है 15 एम्पियर, 15 बाई √3 मतलब 1.73, मतलब ये इसका 15 से कम आएगा। तो 15 से कम कोई भी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा 8.66। आप 15 को जब डिवाइड करेंगे 1.73 से तो ये आ जाएगा आपका 8.66 एम्पियर। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका फेज़ करंट का। ठीक है, डेल्टा के केस में फेज़ करंट और लाइन करंट के बीच का रिलेशनशिप मैंने आपको दिखा दिया है। लाइन करंट होती है √3 टाइम्स ऑफ फेज़ करंट। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा। तो इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है ये आपको यूटिलाइजेशन का क्वेश्चन आ गया। इसमें हमें दिया है 200 वाट का लैंप है, हैज़ ल्यूमिनस इफिशियंसी, मतलब इफिशियंसी की वैल्यू दी है ईटा की वैल्यू 15 ल्यूमेन पर वाट। इट इज़ यूज टू ल्यूमिनेट आ रेक्टेंगुलर एरिया, जो एरिया है वो रेक्टेंगल टाइप का है, जिसका आपकी लेंथ है 10 मीटर और विड्थ है 5 मीटर। तो दिया है यूटिलाइजेशन फैक्टर 0.5 है, डेप्रिसिएशन फैक्टर 0.7 है,
तो पूछा है एवरेज ल्यूमिनेंस हमें बताना है एरिया में कितना होगा। तो ये सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया है, यहाँ पर 200 वाट का लैंप है और ल्यूमिनेंस इफिशियंसी इतनी है 15 वाट। तो पहले हम इसके बताएंगे ल्यूमिनेंस के कितना आएगा, हमारा टोटल ल्यूमेन कितना आएगा। टोटल ल्यूमेन जो हम निकालेंगे, टोटल ल्यूमेन वो आ जाएगा हमारा 200 वाट का है, ठीक है। और कितनी इफिशियंसी इसकी 15 ल्यूमेन पर वाट। तो ये आ जाएगा आपका, वाट से वाट कट जाएगा तो ये आ जाएगा 15 दूनी 30 और ये 2 जीरो और 3000 ल्यूमेन, इसका टोटल ल्यूमेन आ गया। अब एरिया हमें दिया है, आपका एरिया दिया है 10 मीटर और 5 मीटर। तो एरिया की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा, एरिया निकालेंगे तो 50 मीटर स्क्वायर। ल्यूमेन आ गया हमारा 3000 और एरिया आ गया हमारा 50 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हम ल्यूमिनेंस की वैल्यू निकाल देते हैं, ल्यूमिनेंस ई की वैल्यू। आइए अगले पेज में निकालते हैं। तो ल्यूमिनेंस ई क्या होता है हमारा, टोटल फ्लक्स जो हमने निकाला है या टोटल ल्यूमेन 5 जो हमारा 3000 आया था अपॉन एरिया। और इसमें हमें किस का मल्टीप्लाई करना है, डेप्रीसिएशन फैक्टर और यूटिलाइजेशन फैक्टर का। देखिए यूटिलाइजेशन फैक्टर 0.5 और डेप्रीसिएशन फैक्टर 0.7, मतलब हमने इसमें डेप्रीसिएशन फैक्टर DF और यूटिलाइजेशन फैक्टर UF का मल्टीप्लाई करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। टोटल ल्यूमेन हमारा है 3000, एरिया हमने निकाला है 50 इंटू आपका डेप्रीसिएशन फैक्टर 0.7 और यूटिलाइजेशन फैक्टर 0.5। तो ठीक है, ये नीचे 50 का 50 आ जाएगा, ये 0.5 मतलब 1/2, 1/2 से ये काटेंगे तो 1500 आ जाएगा। 1500 इंटू 7, 15 7 105, तो ये आ जाएगा 1050। 105 के आगे एक जीरो आ जाएगा अपॉन 50। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 21 लक्स। इल्यूमिनेंस की जो यूनिट होती है वो होती है लक्स। आंसर क्या आ जाएगा 21 लक्स। तो आंसर देख लेते हैं, आंसर 21 लक्स ए। देखिए इसके लिए हमने क्या निकाला, पहले टोटल ल्यूमेन निकाला क्योंकि यहाँ पर हमें वॉट में दिया था और इसकी इफिशियंसी दी थी, मतलब 3000 ल्यूमेन इसकी आपका फ्लक्स की वैल्यू आ गई, इतना ये फ्लक्स को प्रोवाइड कर रहा है। एरिया हमने निकाल दिया था आपका लेंथ इंटू विड्थ से, जो हमारा आया था यहाँ पर 50 मीटर स्क्वायर। इसके आगे हमने क्या करा, हमने इल्यूमिनेशन का फॉर्मूला लगाया जो होता है फ्लक्स अपॉन एरिया इंटू जो हमें फैक्टर दिया डेप्रिसिएशन फैक्टर अपॉन यूटिलाइजेशन फैक्टर। देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन फैक्टर जो है अगर इसकी वैल्यू हमारी 1 से ज़्यादा है तो ये डिनोमीटर में आ जाता है यहाँ, लेकिन 1 से कम है तो ये न्यूमिनेटर में रहेगा इधर पर। तो इससे तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करा और आंसर निकाला 21 लक्स। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा ट्रैक्शन से आ गया, मतलब आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वाले जो चैप्टर है उससे आ गया। इसमें दिया है एन लोकोमोटिव हैज़ अ टोटल मास एम की वैल्यू 120 टन्स, इट एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर इन 40 सेकेंड ऑन अ लेवल ट्रैक। मतलब 0 से 80 किलोमीटर पर आवर पहुंच जा रहा है 40 सेकेंड के अंदर। ट्रेन में जो आर की वैल्यू है वो कांस्टेंट है हमारी 10 न्यूटन पर टन, और दिया है हमारा एवरेज। तो हमें निकालना क्या है, व्हाट इज़ द एवरेज पावर रिक्वायर्ड फॉर द ट्रैक्शन सिस्टम ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो हमें यहाँ इसमें पावर निकालनी है दिस पीरियड में, और बोला इसके अलावा कोई और लॉस नहीं है। ठीक है, तो हम इसके लिए पहले क्या निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। हमें निकालना है यहाँ पर एवरेज पावर। एवरेज पावर मतलब पी एवरेज की वैल्यू हमें निकालनी है। पी एवरेज हमारा क्या होता है, एक मिनट थोड़ा दूर हो गया है। पी एवरेज पावर की जो हमारी वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो एवरेज पावर जो होती है वो है हमारी पी एवरेज। ये हमारा होता है ट्रैक्टिव एफर्ट एफ टी इंटू एवरेज वेलोसिटी। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आप याद कर लीजिएगा। एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है ट्रैक्टिव एफर्ट इंटू एवरेज वेलोसिटी। तो हम पहले ट्रैक्टिव एफर्ट एफ टी की वैल्यू निकालेंगे। एफ टी की वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ पर एफ टी की वैल्यू होती है एफ ए एक्सेलरेशन पावर इंटू एफ आर, जो हमारे ये आर के कारण जो पावर आई है ये, ठीक है, इसके कारण हमें निकालना। तो एफ ए की वैल्यू और एफ आर की वैल्यू हम यहाँ पर से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम
एफ टी की वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं। एफ टी की वैल्यू क्या होती है, ये इसका फॉर्मूला है, आप याद भी कर लीजिएगा। ये होता है हमारा 277.8, ये कांस्टेंट है 277.8 इंटू एम इंटू अल्फ़ा, एम इंटू अल्फ़ा, ये हमारी एफ ए की वैल्यू आ गई। और एफ आर की वैल्यू जो आएगी वो, अच्छा ये बीच में प्लस है, एफ आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एम इंटू आर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम एफ टी की वैल्यू निकालेंगे। ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप याद कर लीजिएगा। तो इसमें क्या है, हम देखिए एफ ए मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ आर इंटू मास इंटू आर। ठीक है, यहाँ पर जो पहला वाला टर्म है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में एक फैक्टर का मल्टीप्लाई होता है, वो है 277.8। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो एफ टी की वैल्यू तो हमें सबसे पहले यहाँ पर देखिए पीछे एक स्लाइड में हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। अल्फ़ा क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना हुआ यहाँ पर आपका आपका 0 से 80 किलोमीटर पर आवर पहुँच गया है आपका 40 सेकंड के अंदर। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड हमारी 0 प्लस फाइनल स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, और कितने टाइम में हुआ है 40 सेकंड में। तो 40 से 80 कट जाएगा 2 बार, तो क्या आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड, 2 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर ऊपर वाले का और 40 सेकंड है तो इसकी यूनिट आ गई किलोमीटर पर आवर सेकंड। तो यहाँ से हम निकालते हैं आपकी एफ टी की वैल्यू। पहले हम एफ टी की वैल्यू यहाँ पर से निकाल देते हैं। एफ टी की वैल्यू क्या होती है 2.77 नहीं 277.8 जो मैंने आपको बताया, 277.8 इंटू मास, मास था हमारा 120 टन, इंटू अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाल दी है, ये आई हमारी 2। ठीक है, इसमें हम प्लस करेंगे एफ आर की वैल्यू। एफ आर की वैल्यू क्या होगी हमारी, मास इंटू आर। मास है हमारा 120 टन, और जो आर की वैल्यू है हमारी 10 है आपकी, कैसी 10 न्यूटन पर टन थी, ऐसे देखते हैं। आर की वैल्यू है 10 न्यूटन पर टन। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 672, और इधर आ जाएगा आपका 1200। इसमें हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हमारा जाएगा 67872 वाट। ठीक है, तो यहाँ से ये पी टी की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, मतलब ट्रैक्टिव एफर्ट की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ से हम पहले और क्या निकालना है, हमें पावर निकालनी है। पावर के लिए हमने क्या निकालना है, आप एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी किस में होती है, मीटर पर सेकंड में। हमने पहले किस में निकाले है, किलोमीटर पर सेकंड में। तो पहले इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या 5/18 से डिवाइड करते हैं। किलोमीटर में है तो 5/18 से डिवाइड करेंगे। तो 5/18 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अच्छा ये तो हमारा 40 है ना, हमारी सेकंड स्पीड है 40 को हम यहाँ पर करेंगे तो 40 से करेंगे हमारा आ जाएगा 11.11 मीटर पर सेकंड। तो आइए आगे वाले क्वेश्चन, आगे वाले पेज में सॉल्व करता हूँ मैं। देखिए पीछे से हमने यहाँ तक का एफ टी की वैल्यू निकाली है, हमें एवरेज पावर निकालनी है, पी एवरेज, जो हमारा होता है एफ टी ट्रैक्टिव एफर्ट इंटू वेलोसिटी का एवरेज। वेलोसिटी का एवरेज मतलब हमारी वेलोसिटी का एवरेज हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इनिशियल केस और वेलोसिटी अपॉन फाइनल केस। तो ये कितने केस हो गए, 2 केस हो गए, तो अपॉन 2 निकालेंगे एवरेज के लिए। टोटल अपॉन 2 करते हैं, पहले हमारी 0 थी, सेकंड केस में हमारी कितनी होगी, अगर हम आपका 40 सेकंड के हिसाब से ही निकालें, मतलब सेकंड में अगर हमारा सेकंड के हिसाब से निकालेंगे तो हमारा क्या आता है 80। पहले 0 थी स्पीड, फिर 80 किलोमीटर होगी, और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40। लेकिन ये किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में। अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 40 इंटू 5/18 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 11.11 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हमारी वी एवरेज की वैल्यू भी आ गई। देन इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। एफ टी की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, अभी एफ टी की वैल्यू निकाली थी कि हमने 67872 ये आएगी हमारी 67872 इंटू वेलोसिटी कितनी आई है हमारी मीटर पर सेकंड में 11.11 आई है। तो हम इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 753
ये 75 है, 75399 वाट। और अगर इसको हम मेगावाट में लिखना चाहें तो 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएंगे, तो ये जाएगा 0.75 वाट मेगावाट। तो आइए ऑप्शन देखते हैं इसका क्या होगा। ये देखिए 0.75 मेगावाट, क्योंकि इसमें इस ऑप्शन में दिया है आंसर। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करा, एवरेज का फॉर्मूला याद रखना है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज पावर का, वो होता है ट्रैक्टिव एफर्ट एफ टी इंटू एवरेज वेलोसिटी। तो जो हमारा एफ टी है ट्रैक्टिव एफर्ट, ये होता है समीशन होता है एफ ए इंटू एफ आर का। यहाँ पर एफ ए की वैल्यू होती है आपका एम इंटू ए, जिसमें एक कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होता है जो है आपका 277.8। एफ आर की वैल्यू होती है एम इंटू आर। तो यहाँ पर से हमने इनकी वैल्यू पुट करी, तो ये वैल्यू पुट करके सबसे पहले अल्फ़ा की वैल्यू निकाली एक्सेलरेशन की, ये किलोमीटर पर आवर में निकाली है, ठीक है। देन उसके बाद हमने एफ टी की वैल्यू निकाली, वो यहाँ पर आई, एफ आर की वैल्यू यहाँ पर आई। देन हमने इसको सॉल्व करा। इसके बाद हमने एवरेज की वैल्यू निकाली जो यहाँ पर से आई है, ये इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। तो ये हमारी किलोमीटर पर आवर में आई थी, इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करा, तो 11.11 आ गई। देन हमने पावर निकालने के लिए इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करा, तो हमारा 0.75 मेगावाट आंसर आ गया। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज 250 वोल्ट की डीसी सीरीज मोटर है, इस यूज फॉर इलेक्ट्रिक ड्राइव के लिए यूज़ हो रही है। दिया है इट हैज़ अ फुल लोड करंट ऑफ 50 एम्पियर, फुल लोड करंट 50 एम्पियर है। आर ए की वैल्यू है हमारा 0.15 ओम और आर एफ की वैल्यू है हमारा 0.1 ओम। तो पूछा है व्हाट इज़ द इफिशियंसी ऑफ द मोटर एट फुल लोड, फुल लोड के टाइम पे मोटर की इफिशियंसी क्या होगी, ये हमें बतानी है इस केस में। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए हमारी सीरीज मोटर है, मतलब इस टाइप की मोटर है, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। सीरीज मोटर, ये मतलब सीरीज वाइंडिंग इसके आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट है। देन यहाँ पर से मोटर है, तो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इनपुट में दे रहे हैं और हमें आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है। यहाँ आउटपुट कहाँ से मिलेगा हमें, शाफ्ट से, ये मैकेनिकल एनर्जी हमें मिल रही है। तो इसमें क्या दिया है, हम 250 वोल्ट दे रहे हैं। यहाँ से V की वैल्यू है आपकी 250 वोल्ट, 250 वोल्ट हम दे रहे हैं और ये करंट फ्लो करा रहा है 50 एम्पियर। तो यहाँ से लोड करंट है हमारी 50 एम्पियर। सीरीज के केस है, तो सीरीज के केस में लोड करंट और ये आर ए करंट और आई एस सी करंट ये सब सेम होगी, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है, तो एक ही करंट फ्लो होगी सीरीज नेटवर्क में। यहाँ पर जो हमारी फील्ड वाले का आर एफ दिया है, आर एफ की वैल्यू है 0.1 ओम और यहाँ पर आर्मेचर में प्रतिरोध की जो वैल्यू है वो है 0.15 ओम। तो पूछा इफ़िशियंसी कितनी होगी इस केस में। तो इफ़िशियंसी क्या होती है हमारी, वो होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो सबसे पहले हमें यहाँ से आउटपुट पावर और इनपुट पावर को डिफाइन करना पड़ेगा, देन हम इफ़िशियंसी की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए इनपुट पावर देखते हैं हम कितनी है, पी इनपुट, क्योंकि हम मोटर है तो हम इसमें इनपुट पावर देंगे। इनपुट हो जाएगा हमारा, इनपुट हमने कितना दिया, वोल्टेज इंटू करंट, वी इंटू आई को हम क्या बोलते हैं, पावर। तो यहाँ पर वी है हमारा 250 वोल्ट और आई है हमारी 50 एम्पियर। 250 इंटू 50, 25 पंचे 125, ये आएगा 125 और 2 जीरो और लग जाएंगे। इतना वाट का हमने इनपुट दिया, इनपुट पावर दिया। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, देखिए आउटपुट में जो हमारा आएगा, ये जो हमने पावर दी है, यहाँ से जो पावर दी, पावर में से एक लॉस यहाँ पर होंगे और एक लॉस यहाँ पर होंगे। मतलब ये प्रतिरोध के कारण जो लॉस फील्ड में होंगे और जो लॉस आर्मेचर में होंगे, इसको माइनस करके हमारी जो पावर आएगी वो हमारी आउटपुट में पावर आएगी। तो आइए पहले लॉस निकालते हैं। लॉस यहाँ पर क्यों होंगे, कॉपर के कारण, क्योंकि कॉपर की वाइंडिंग है तो I² R लॉसेज होंगे। तो निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम इसको आगे बस सॉल्व कर रहे हैं। मैं एक बार इसका कलर चेंज कर देता हूँ पेन का। तो यहाँ पर से हम क्या निकालेंगे, टोटल आर टी की वैल्यू निकालेंगे। आर टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर ए, आर्मेचर में कितना है प्रतिरोध और फील्ड का प्रतिरोध आर एफ। तो आर ए प्लस आर एफ क्या हो जाएगा हमारा, आर ए की वैल्यू है हमारी 0.15 और आर एफ की वैल्यू है हमारी 0.1। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.25 ओम। प्रतिरोध की वैल्यू हमारी आ गई 0.25, ठीक है। क्योंकि सीरीज सर्किट है तो आर ए जो हमारा है और
आर एफ ये सीरीज में है और करंट सेम फ्लो हो रही है आई, तो यहाँ पर हम इसके डायरेक्ट लॉस बता सकते हैं जो हमारे पी एल आएंगे, मतलब लॉस पी एल लिख देता हूँ मैं, पावर लॉस, वो हमारे हो जाएंगे आई स्क्वायर आर, आर मतलब ये टोटल आर टी लिख देता हूँ। आई हमारी करंट है हमारी 50 एम्पियर, 50 का स्क्वायर, और आर की वैल्यू आर टोटल हमारा आया 0.25, 50 का स्क्वायर 5×50 2500 इंटू 0.25 मतलब 1/4, 2500 का 1/4 करना है हमें, क्या आएगा 625 वाट, इतना हमारा लॉस हुआ है। तो इनपुट पावर से हम जब लॉस को माइनस करेंगे तो हमारी आउटपुट पावर आ जाएगी। तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट जो है वो आएगा इनपुट माइनस लॉस, इनपुट में से लॉस को माइनस करेंगे तो वो हमारी आउटपुट पावर आ जाएगी। देखिए इनपुट पावर कितनी थी हमारी 12500 मतलब 12500 वाट, वैसे हम 625 वाट को माइनस करेंगे, ये हमारी आउटपुट में पावर आ जाएगी। तो आउटपुट में पावर कितनी आ गई हमारी 11875 वाट, ये हमारी आउटपुट में पावर आ गई। ठीक है, आउटपुट पावर ये है और इनपुट पावर हमने पीछे वाले केस में अभी निकाल रखी है यहाँ से ये। अब यहाँ से हम इफ़िशियंसी का फॉर्मूला लगाते हैं, ये आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इफ़िशियंसी यहाँ से निकालते हैं, इस कलर से निकालते हैं इफ़िशियंसी आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट आया हमारा ये देखिए, आउटपुट आया 11875, इनपुट है 12500, 12500 इंटू 100 कर देते हैं परसेंटेज में निकालने के लिए। तो ये यहाँ से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 125 से 118 7 5 कट जाएगा आपको 95 टाइम, तो यह कितना आ जाएगा 95%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 95%। तो हमने इफ़िशियंसी निकालने के लिए पहले क्या करा, मैं आपको इसको समझा देता हूँ। इफ़िशियंसी निकालने के लिए हमने आउटपुट अपॉन इनपुट करा, जहाँ आउटपुट जो है वो हमने निकालना था, पहले हमने इनपुट निकाला क्योंकि इनपुट में हमें वोल्टेज गिवन है और करंट गिवन है, तो इनपुट पावर हमने निकाल दी, वही हमारी 12500 वाट। देन हमने आउटपुट निकालना था, जो हमारा आउटपुट निकलेगा, आउटपुट क्या आएगा इनपुट माइनस लॉसेस, तो हमने लॉस निकालने थे। तो लॉस कहाँ होते हैं प्रतिरोध में, तो टोटल आर हमने निकाला वो आया 0.25 आर आर्मेचर का और हमारे सीरीज का, इन दोनों को हमने ऐड करा तो आर टोटल की वैल्यू आई। क्योंकि सीरीज है करंट सेम फ्लो होगी तो 50 एम्पियर करंट इसमें फ्लो हुई, देन 625 वाट इसमें लॉस हो गया। तो आउटपुट जो हमने निकाला वो इनपुट माइनस लॉस करा तो इतना आ गया। और इफ़िशियंसी के लिए आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100 करके हमने इफ़िशियंसी निकाली परसेंटेज के केस में। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अ हॉलो सीट पाइप ऑफ अ लेंथ 2 मीटर, आउटर डाया 5 मीटर और इनर डायामीटर 4 सेंटीमीटर है। एक हमारा स्टील पाइप है जो जिसकी लेंथ है 2 मीटर की और उसका आउटर डायामीटर 5 सेंटीमीटर है और इनर मतलब 4 सेंटीमीटर है, मतलब उसकी जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर है, बाकी वो खोखला है अंदर से, ऐसा बोला है। और इसको हीट कर रहे हैं और इसमें रो की वैल्यू है इतनी आपका 40 × 10⁸ ओम मीटर और करंट है आपकी 200 एम्पियर फ्लो हो रही है पाइप से। तो पूछा है कि टोटल हीट कितनी जनरेट होगी 10 मिनट के अंदर, हीट जनरेट बताना है, मतलब हीट का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो हीट क्या होती है H = I²RT, हमें पता है करंट फ्लो इंटू R इंटू T। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व यहाँ से हम कैसे क्या करेंगे, हमें यहाँ पर पहले R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर हमें रो की वैल्यू दी है, रो की वैल्यू दी है और लेंथ की वैल्यू दी है। क्या होता है हमारा R = रो L/A। ठीक है, R = रो L/A। तो यहाँ से हमें रो की वैल्यू गिवन है, लेंथ की वैल्यू गिवन है। हम पहले एरिया निकालते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए हमारा जो खोखला पाइप है, मतलब पाइप का आउटर डाया ये है और इनर डाया ये है। ठीक है, बाकी अंदर खाली है। तो हमें एरिया निकालना है किसका, हमें एरिया निकालना है इसका, ये जो यहाँ पर रह गया ये इतना इलाका, इसका एरिया निकालना है हमने। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, आपका ये क्या दिख रहा है आपको, एक आपको सिलेंडर टाइप का दिख रहा है जिसका यहाँ पर आपका सामने से क्या है एक एरिया वाइज देखेंगे तो आपका सर्कल दिख रहा है। तो हम इसमें सर्कल का एरिया निकालते हैं। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया = π/4, π/4 जो आपका
आउटर डाया मतलब जो बड़ा वाला डायमीटर है उसका स्क्वायर माइनस जो छोटा वाला डायमीटर है उसका स्क्वायर। ठीक है, बड़े वाले से के स्क्वायर से छोटे वाले के स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो वो हमारा एरिया आएगा। तो ये मैं इसको अगले पेपर में सॉल्व करता हूँ। तो जो हमारा एरिया की वैल्यू आएगी ए, वो क्या आएगी देखिए, ए आ गया हमारा π/4, π/4। और हमारा जो आउटर डाया है वो कितना डी आउटर है हमारा 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा ये 0.05 मीटर, 0.05 मीटर। और डी इनर वाले कितने हैं 4 सेंटीमीटर मतलब 0.04 मीटर, 0.04 मीटर। तो मीटर में रखते हैं इनको डायरेक्ट। आपका ये आएगा 0.05 का स्क्वायर, 0.05 का स्क्वायर माइनस 0.04 का स्क्वायर माइनस 0.04 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से 4 चौको 16, 25 में से 16 कम हो जाएगा तो 9, बाकी ये आएगा 5/4। बाकी आगे जीरो लग जाएंगे, 0 पॉइंट यहाँ पर 1 2 3 3 जीरो और आ जाएंगे, 1 2 3 और 1 9। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7.068 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ से अब हम आर की वैल्यू निकालते हैं। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो की वैल्यू यहाँ पर है हमारी 40 इंटू 10⁻⁻8। रो की वैल्यू इतनी है। लेंथ है हमारी 2 मीटर, मीटर में ही है क्योंकि, और नीचे हमने निकाला है 7.068 एरिया इंटू 10⁴। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.001132 ओम। ये हमारी आर की वैल्यू आ गई है। तो आर की वैल्यू आ गई है तो आइए इसको अब हम सॉल्व करते हैं, हीट की वैल्यू निकालते हैं। एच हीट क्या होती है हमारी, एच इज इक्वल टू I²RT। I²RT जो हमारा टाइम दिया है वो दिया है 10 मिनट है, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, मतलब 10 इंटू 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये आ जाएगा 600 सेकंड। तो टाइम की वैल्यू आ गई 600 सेकंड। अब सीधे हमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। करंट हमारा कितना फ्लो होता, 200 एम्पियर था ऐसे, तो 200 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू कितनी निकाली है 0.001132, 0.001132 और टाइम हमारा आ गया 600 सेकंड अभी निकाला है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 1 2 3 4 जीरो ये आ गए इंटू 0.001132 इंटू 600। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा 21.1 किलो जूल, 21.1 किलो जूल। तो आंसर देखते हैं इसका क्या आएगा, डी देखिए पी 21.1 किलो जूल। हालांकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। देखिए इसमें हीट निकालनी थी तो हमने ये फॉर्मूला लगाया H इज इक्वल टू I²RT। तो R की वैल्यू नहीं पता थी तो हमने R की वैल्यू निकाली, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला बताया हमें। रो की वैल्यू गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है, एरिया गिवन नहीं था। और एरिया कैसा दिया था, हमें एक पाइप दिया था जिसका आउटर डाया 5 सेंटीमीटर था और इनर 4 सेंटीमीटर था। तो इसके बीच का जो हमारा डिस्टेंस है वही हमारी यहाँ पर इसका वो हो जाएगा एरिया। तो हमने इसका एरिया निकाला π/4 अपॉन डी आउटर का स्क्वायर माइनस डी इनर का स्क्वायर। देन उससे हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाली, देन आर की वैल्यू में पुट करा और आर की वैल्यू निकाली, और आफ्टर डेट हमने H इज इक्वल टू I²RT से हमने ये फॉर्मूला सॉल्व कर दिया, फॉर्मूला के सॉल्व कर दिया। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, हमारा आज सिंगल फेस ट्रांसफार्मर हैज़ 400 टर्न ऑन प्राइमरी साइड और 1000 टर्न है हमारे सेकेंडरी साइड में। तो प्राइमरी साइड में वोल्टेज 200 वोल्ट है, तो सेकेंडरी साइड में हमें वोल्टेज बतानी है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारा क्या होता है, आपका नंबर ऑफ टर्न N1 बाई N2, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी किसके बराबर होता है, वोल्टेज के बराबर होता है। वोल्टेज इन प्राइमरी अपॉन वोल्टेज इन सेकेंडरी V1 बाई V2। तो यहाँ से हमें गिवन क्या है, N1 जो नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में है वो है 400 और हमें सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न है 1000। ठीक है, यहाँ से हमारे
जो करंट है प्राइमरी में वो है 200, नहीं वोल्टेज है 200, तो हमें यहाँ पर से V2 की वैल्यू बतानी है। तो V2 की वैल्यू कैसे बताएंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 400 V2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 200 इंटू 1000 के पीछे के 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 जीरो आ गए। तो यहाँ से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ठीक है। तो यहाँ से V2 की वैल्यू क्या आ गई, 2000 डिवाइडेड बाई 4, 2000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 500 वोल्ट। तो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज कितना आ जाएगा हमारा 500 वोल्ट, 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों। कोई भी सजेशन है तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।